एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे, यानी शिक्षण योग्यता पर। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूरी भी है, क्योंकि आप लोगों को क्या है, एक शैक्षणिक जो कार्य है उसके अंदर जाना है। यानी आगे आप प्रोफेसरशिप में जा रहे हैं तो आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप क्लास को हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं टीचिंग करने के लिए, किस तरीके से अगर एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है बच्चों को तो आप कौन सा दूसरा मेथड अपनाएंगे, या फिर कोई मिसबिहेव कर रहा है स्टूडेंट तो आप उनके प्रति किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आती है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और इसमें मेनली हम किस पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टीचिंग मॉडल्स पे हम बात करेंगे। यानी जो मुख्य आपके दो मॉडल हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर हमें क्या ज़रूरत है टीचिंग एप्टीट्यूड की, या एनटीए ने टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों रखा है। ऑल अबाउट evaluating candidate who wants to enter the teaching profession based on their knowledge and skills। यानी शिक्षण पेशे में, यानी जो आपका प्रोफेशन है शिक्षण, इसमें प्रवेश करने के इच्छुक जो उम्मीदवार होते हैं, या जो क्या चाहता है कि आगे जाके मुझे प्रोफेसर बनना है या आगे जाके मुझे टीचिंग लाइन में आना है, तो उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन करने का एक तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी उनके अंदर कितनी स्किल्स है टीचिंग की, तो उसका एक एवोल्यूशन का एक तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड। बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। अब सफल शिक्षक बनने के लिए उसमें कुछ बुनियादी गुण भी होने आवश्यक होते हैं। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, या फिर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, एक स्किल है जो क्या है, कुछ बुनियादी गुणों पर टिकी होती है। इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एटसेट्रा। अब इसमें देखो क्वालिफिकेशन आता है, जैसे यूजीसी ने क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिया है, और जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर रिक्वायरमेंट पोस्ट डालती है तो वो किस बेस पे निकालते हैं। जैसे आप देखते हो कि क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हमें एपीआई स्कोर्स मिलते हैं, यानी मार्क्स मिलते हैं हमें। तो उसमें जैसे आपने अगर पीएचडी किया हुआ है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, आपने नेट निकाला हुआ है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ निकाला हुआ है तो आपको कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, या 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, एक आपका क्वालिफिकेशन है, या फिर आपकी जो योग्यता है, यानी शैक्षणिक जो योग्यता है वो किस तरीके की है इसको देखता है। इंटेलिजेंस, यानी आप कितने बुद्धिमत्तापूर्ण हैं, यानी अगर आप बुद्धिमान होंगे तभी आप दूसरों को क्या है, ज्ञान है वो दे पाएंगे। इसके बाद एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण कैसा है, शिक्षा के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। आप शिक्षा को ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्टली लेते हैं, या फिर आप शिक्षा को ज़्यादा लाइटली लेते हैं, किस तरीके का आपका उसका एटीट्यूड है। तो ये सब इसमें क्या है देखा जाता है। और ये क्या है, बेसिक स्किल्स होती हैं, या फिर एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम दो कॉन्सेप्ट हैं जो उनके ऊपर फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज इनफॉर्मल एंड सेकेंड इज फॉर्मल। जैसे इनके नाम से भी पता चल रहा है, शिक्षण के दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा है, अनौपचारिक, और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक जैसे आप लोग देखते हो बचपन में हमें सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्स से, या फिर हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यानी कैरिड आउट इन द फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ। यानी अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जीवन का जो शुरुआती जो दौर होता है, यानी हम स्कूल जाने से पहले का जो समय होता है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी तो जो 3 साल का बच्चा है वो भी प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। लेकिन क्या है कि जब तक आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते, यानी पेड शिक्षा जब तक आप नहीं लेते हैं, पेड जो आपकी एजुकेशन है उसको नहीं लेते हैं, तब तक क्या है वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और वो कहाँ से मिलते हैं, या तो हमें हमारी फैमिली से मिलती है, या फिर जो हमारा समाज हमें सिखा रहा है उससे मिलते हैं। यानी हमारी जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, जिस समुदाय में हम रह रहे हैं वो हमें सिखा रहा है, तो वहाँ से मिलती है। और ये क्या है, इनिशियल जो आपका ईयर्स होता है लाइफ के उसमें शुरू होती है। यानी जो शुरुआती चरण होता है हमारी उम्र का, उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और इसको होम स्कूलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि होम स्कूलिंग कहने का क्या मतलब है कि हमें जो भी शिक्षा मिलती है वो घर से मिलती है, यानी हमारे माता पिता से मिलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादा होते हैं, दादी होती है, उनसे मिलते हैं, या फिर जो हमारे
समाज के जो अन्य सदस्य हैं उनसे हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। अब फॉर्मल टीचिंग की बात करें तो जब भी क्या करते हैं, पेड प्रोफेशनल से हम क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मल टीचिंग कहा जाता है। यानी भुगतान किए गए पेशेवर द्वारा जब भी टीचिंग की जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉर्मल टीचिंग कहा जाएगा। इसमें कौन होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं और फैकल्टीज होती हैं। यानी इसमें शिक्षक होंगे, संपादक होंगे और संकाय होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और क्या करता है, पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण निर्देशन और प्रबंधन। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्नता के माध्यम से छात्रों को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने के अवसर प्रदान करता है। स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का कुशल जो यहाँ पे गुण है उसको प्रदर्शित किया जाता है। सेटअप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग, अनुप्रयोग सीखने की सुविधा के लिए एक वातावरण स्थापित करता है। फिर इसके बाद इसमें क्या होती है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है, यानी नियोजित गतिविधियां होती है। अब इसमें प्लान्ड एक्टिविटीज देखते हैं, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपेक्ट टू लर्न। जो छात्र सीखना चाहते हैं या सीखने की उनको जो उम्मीद थी स्पष्टता से उसे समझ में आता है, तो ये क्या डिपेंड करता है, प्लान्ड एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को ले जाकर आप अच्छे से प्रिपेयर करके उसके नोट्स बना के फिर उसको ले जाकर आप बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट क्या है, उससे काफ़ी अच्छे से सीखता है। और ये क्या है, ये डिपेंड करता है आपका किस पे, कि कितना छात्र सीख पा रहे हैं और आप वह कितनी स्पष्टता से उसको समझ पा रहे हैं। यानी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या वो छात्रों को समझ आ रहा है, जो उम्मीद आप उनसे रख रहे थे उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या छात्र उस पर क्या है, खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। तो ये आपका प्लान्ड एक्टिविटी का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड। अब सीख को कितनी सटीकता से मापा जा सकता है। यानी आप कोई भी टॉपिक उनको पढ़ा रहे हैं, जैसे हम स्कूल में या फिर हम कॉलेज टाइम में देखते हैं, अभी हमें सिलेबस कराया जाता था, तो जब भी यूनिट खत्म हो जाती थी या तो टीचर्स तब हमारा एग्ज़ाम लेते थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स ले, चाहे वो आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो आपसे पूछे। तो इस तरीके के टेस्ट जो हैं वो किस लिए किए जाते हैं, हमने उसको कितना सटीकता से पढ़ा है और कितना सटीकता से हमारा जो टीचर है उसको माप रहा है, इसको देखा जाता है उससे। यानी सीख को कितनी सटीकता से मापा जाता है, ये भी क्या है, आपका प्लान्ड एक्टिविटी का पार्ट है। बेसिक टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाते हैं। तो दो बेसिक मॉडल्स है, वैसे तो बेसिक मॉडल्स कोई निर्धारित नहीं किए गए, लेकिन दो बेसिक मॉडल है अभी तक जो है चल रहे हैं। एक है क्या है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग, यानी प्रशिक्षक केंद्रित शिक्षण, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। अब इसमें क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मेन काम किसका रहेगा, प्रशिक्षक का रहेगा या इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर जो है उसका मेन काम रहेगा। और इसमें लर्नर सेंटर टीचिंग क्या है, शिक्षार्थी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टूडेंट की अहम भूमिका रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग क्या है। ये कैसी अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है, यानी संवहनीय जो अप्रोच है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। कन्वेंशनल अप्रोच है, ये ध्यान रखना है, ये पूछा भी जा सकता है। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल्स टू बी लर्न एंड the pace of learning while presenting the course content to the student। अब इसमें मेन भूमिका किसकी होती है, सारी की सारी भूमिका जो है वो टीचर की होती है। यानी वही क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस कराता है, वही स्टूडेंट को कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वही स्टूडेंट को समझाने का काम करता है। इसका मेन पर्पस क्या है इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग का, एक्वायरिंग एंड मेमोराइजिंग न्यू नॉलेज टू लर्न न्यू स्किल्स। यानी कभी कोई भी हमें नई नॉलेज देनी है और उनको हमें रिमाइंड कराना है या मेमोराइज कराना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है आपका इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग। यानी हमें याद करानी है नई चीज़ें या हमें नई चीज़ों के बारे में अपने स्टूडेंट को अवगत कराना है, उनको नॉलेज देना है उसकी, तो वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग कहलाता है। यानी इसका मेन उद्देश्य है इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग का।
अब ये क्या है, आपकी पेडागोगिकल अप्रोच है, ये आपको ध्यान रखना है और ये पूछा भी जा सकता है। इस इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग जो है एक कन्वेंशनल अप्रोच है और दूसरी क्या है, पेडागोगिकल अप्रोच है, यानी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है। अब यहाँ पे पेडागोगिकल अप्रोच एक टर्म आई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। क्या है, डिटरमाइन हाउ द टीचिंग ओकर्स, यानी यह क्या निर्धारित करता है कि शिक्षण कैसे किया जाए, यानी हम किस तरीके से अपने लेक्चर्स को लें जिससे क्या है वो काफ़ी इफेक्टिव बने और हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से वो समझ आए। दूसरा क्या है, लर्नर्स डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्टर। अब इसमें पेडागोगिकल अप्रोच में क्या होता है, शिक्षार्थी जो है वो प्रशिक्षक या फिर जो शिक्षक है, टीचर है, उस पर ही डिपेंड करता है, उस पर ही निर्भर रहता है। टीचर्स अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज टॉट एंड हाउ इट इज लर्न। अब इसमें क्या है, जो टीचर होता है या जो शिक्षक है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा भी और समझाएगा भी। यानी इसमें क्या होगा कि शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेगा कि किस तरीके से वो उस टॉपिक को कवर कराएगा, तो क्या पढ़ाएगा और उसको कैसे सीखा जा सकता है, यानी स्टूडेंट को कैसे सिखाया जा सकता है, तो उसकी भी जो मेथड है वो कौन देखेगा, आपका टीचर ही देखेगा। टीचर एवेल्युएट्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। अब इसमें टीचर क्या करता है, शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करता है। सीखने की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कैसे करता है, या तो वो टेस्ट ले सकता है या क्लास में वो लेवल देख सकता है स्टूडेंट का। अब हमें क्या करना होता है, शिक्षक जो भी चीज़ पढ़ा रहा होता है, या आप लोग भी आगे भविष्य में जाके शिक्षक बनेंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि आपकी क्लास में एक अच्छे लेवल यानी हाई लेवल की नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट से लेकर लो लेवल की नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट तक होते हैं। तो आप लोगों को ये मेंटेन करके रखना होता है कि आप लोग ना तो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ाएं और ना ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का पढ़ाएं। यानी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, लो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और उनके सर के ऊपर से वो चला जाएगा। और अगर बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का आप पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड वाले का ज़्यादा नुकसान होगा और उसमें क्या है, उनका जो पढ़ने का रुझान है वो इतना नहीं रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मध्यमता का रास्ता चुनना है, यानी मिडल जो आपका रास्ता वो चुनना है। यानी ना आपको ज़्यादा हाई पढ़ाना है ना आपको ज़्यादा लो लेवल पढ़ाना है, आपको मीडियम लेवल पे हमेशा टीचिंग करनी चाहिए ताकि लो लेवल वाले बच्चे हैं वो भी सीख पाए और जो हाई लेवल वाले बच्चे हैं वो भी सीख पाए अच्छे से। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं अब। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी ये क्या है, शिक्षार्थी जो है इसमें स्वनिर्देशित होते हैं। अब इसमें सेल्फ डायरेक्टेड क्यों है, क्योंकि पढ़ने का काम भी स्टूडेंट ही करेगा इसमें, और इसमें सीखने का काम भी स्टूडेंट ही करेगा, और जो टेस्ट लेगा यानी अपने आप को एवेल्युएट करेगा वो भी कौन होगा, स्टूडेंट ही होगा। यानी पूरी की पूरी जो एक्टिविटी होगी वो किस पर डिपेंड होगी, आपके शिक्षार्थी पर या फिर लर्नर पर डिपेंड होगी। लर्नर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर लर्निंग, यानी अपनी सीखने की जिम्मेदारी कौन लेगा, लर्नर ही लेगा। यहाँ पे टीचर का कोई भी रोल इसमें नहीं रहेगा, शिक्षार्थी अपने सीखने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसके बाद क्या है, द इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट्स पार्टिसिपेशन इन लर्निंग टू लर्न देमसेल्व्स, एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स। अब प्रशिक्षक क्या करेगा, प्रशिक्षक स्वयं सीखने, नया ज्ञान प्राप्त करने और नए कौशल विकसित करने के लिए सीखने में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। यानी वो सिर्फ क्या है, आपको गाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सारा काम आपको क्या करना है कि आपको नया कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, नया कौशल विकसित करना है, जो भी सीखना है वो खुद से सीखना है। सिर्फ क्या करेगा, प्रशिक्षक या टीचर आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। ये जो अप्रोच है, अब जैसे हमने पहले वाले में देखा था जो आपकी टीचर सेंटर अप्रोच है या फिर आपकी क्या है इंस्ट्रक्टर सेंटर अप्रोच है, वो किस पर ध्यान देती है, पेडागोगिकल अप्रोच पे ध्यान देती है। अब ये जो अप्रोच है ये किस पर ध्यान देती है, एंड्रीगोगिकल अप्रोच पे ध्यान देती है। यानी एंड्रीगोगिकल दृष्टिकोण अपनाती है जिसमें क्या है, खुद से लर्नर सीखता है, खुद से अपना एवेल्युएशन करता है, खुद से ही सारी जिम्मेदारी अपने आप लेता है। और इसमें जो एवेल्युएशन है या फिर जो मूल्यांकन है वो भी क्या होता है, लर्नर खुद ही करता है। यानी खुद से ही वो अपने टेस्ट देगा, खुद से ही वो अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधारेगा, खुद से ही वो लिख के देखेगा कि मैंने ठीक किया है नहीं किया है। तो इस तरीके से वो क्या है, इसमें सारी जो अहम भूमिका है वो किसकी होती है, लर्नर की होती है। तो ये दो मेन अप्रोच है, एक है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच और दूसरे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच को पेडागोगिकल अप्रोच भी कहते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच भी कहते हैं, और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को एंड्रेगोगिकल अप्रोच कहते हैं।
तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। आई होप सभी को समझ आया होगा। और इसमें ध्यान रखना है कि टीचर सेंटर अप्रोच में किस पे काम ज़्यादा किया जाता है या कौन ज़्यादा काम करता है। तो टीचर आपका ज़्यादा काम करेगा इंस्ट्रक्टर में, और लर्नर में आपका शिक्षार्थी ज़्यादा काम करेगा। और बेसिक टीचिंग मॉडल में दो ही मॉडल है आपके, एक इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मॉडल है और दूसरा लर्नर सेंटर्ड मॉडल है। और प्लान्ड एक्टिविटी में क्या है कि छात्र सीखने की कितनी उम्मीद रख रहा है और उसको क्या है कितना स्पष्टता से समझ आ रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी प्लान्ड एक्टिविटी पर, यानी आप कितने प्रिपेयर होके जा रहे हैं। दूसरा क्या है, सी को कितने सटीकता से मापा जा सकता है, ये भी आपके प्लान एक्टिविटी का भाग हो सकता है। यानी आप पूरे सिलेबस को खत्म करा के टेस्ट लेने की बात करते हैं, तो ये क्या है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने कितना उनको सिखाया। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में आपके दो तरीके के टीचिंग के प्रकार होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल आपका इनिशियल स्टेज में शुरू होता है, और फॉर्मल आपका कब शुरू होता है, जब आप पेड प्रोफेशनल टीचिंग लेते हैं। यानी स्कूलिंग टाइम से शुरू होके आपका पीएचडी लेवल तक क्या है, पेड प्रोफेशनल फॉर्मल टीचिंग है। और जब आप घर में रहते हैं, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं, जब तक आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तो वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल कहलाते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं या फिर कम्युनिटी से मिलती है। और इसको क्या कहा जाता है, होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। तो ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टीचिंग मॉडल्स। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और आगे भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें और आएगा या पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे HK अकेडमी चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।